ये लिथोट्रिप्सी के सेशन करने के बाद की वीडियो है। आखिरी 100 उसके शौक़ से मुझे चल रहे हैं। मैंने लिथोट्रिप्सी की काफ़ी वीडियोस अपलोड की हैं। आज मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ कि मशीन शुरू कैसे करते हैं। ये देखें, ये मैंने एक्सरे मशीन शुरू की है। अभी सियाम ऑन हो रहा है। ये इसका ट्रीटमेंट बोल पानी से भर रहा था, जो कि मुकम्मल भर चुका है। इसके ऊपर मैंने जेल भी लगाई हुई है। ये पेशेंट ऊपर लेट रहा है। बिल्कुल शुरू से मैं आपको प्रोसीजर दिखाता हूँ पूरा। इसके राइट किडनी में स्टोन है, तो राइट साइड ये ट्रीटमेंट बोल के साथ लगेगी। पेशेंट लेट है, मैं टेबल को ऊपर कर रहा हूँ स्टोन को पोजीशन में लाने के लिए। जब स्टोन को पोजीशन में ले आऊँगा, बल्कि उससे भी पहले हल्के शॉक चला दूँगा ताकि पेशेंट थोड़ा रिलैक्स हो जाए। फिर बाद में स्टोन फोकस करके शॉक्स की एनर्जी बढ़ा दूँगा। इससे पेशेंट को एकदम से कोई पैनिक नहीं होगा, क्योंकि इसकी आवाज़ काफ़ी डरावनी है, ठा ठा की आवाज़ आती है। ये मैं शुरू कर रहा हूँ। ये मेम्ब्रेन को फुला रहा हूँ क्योंकि मेम्ब्रेन थोड़ी सी पीछे थी। ये शुरू कर रहा हूँ मैं। अभी शॉक शुरू हो जाएंगे, आपको आवाज़ भी आएगी। शॉक्स की एनर्जी ज़ीरो करके चलाऊँगा 10 पे, ताकि पेशेंट डरे ना, एकदम से उसको ज़्यादा शॉक ना लगे। ये हो गया सेट। ये मैंने चला दिया। शॉक शुरू हो गए हैं। अब मैं इस पेशेंट की स्टोन को फोकस करूँगा। साथ साथ एक्सरे करते हुए स्टोन को फोकस करते हैं। दो साइड पे एक्सरे को फोकस करते हैं, एक 0 डिग्री पे और दूसरा 30 डिग्री पे। 30 डिग्री पे अप डाउन फोकस होता है, 0 डिग्री पे आगे पीछे और साइड बाय साइड फोकस होता है। फोकस करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ी सी स्क्रीन दूर है, इस वजह से आपको स्टोन नज़र नहीं आ रहा होगा, मुझे नज़र आ रहा है। ये मैं आपको दिखाता हूँ क्लियर करके। ये अब 30 एंगल में मैं इसको दोबारा फोकस करूँगा अप डाउन के लिए, टेबल की अप या डाउन मूवमेंट के लिए। एक्सपीरियंस बनने के लिए अप डाउन का कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। अप डाउन तकरीबन बराबर ही आ जाती है जब टेबल को फोकस करते हैं, जब टेबल को एक जगह पे रोकते हैं। ये हो गया अप डाउन फोकस। दोबारा इसको ऊपर नीचे फोकस करूँगा और थोड़ा सा आगे पीछे, फिर मैं शॉक्स की एनर्जी बढ़ा दूँगा। एक्सरे एक्सपोज भी कर रहा हूँ, टेबल को आगे पीछे थोड़ा साइड बाय साइड भी मूव कर रहा हूँ साथ साथ में, स्टोन को फोकस करने के लिए। हो गया फोकस। अब मैं इसकी एनर्जी बढ़ा दूँगा, क्योंकि अब ये स्टोन पे ही ये शॉक वेव्स फोकस्ड हैं। बस इतनी एनर्जी फ़िलहाल के लिए काफ़ी है, थोड़ी देर बाद मज़ीद बढ़ा दूँगा। मैं आपको स्टोन दिखाता हूँ जो मैंने फोकस किया हुआ है, और ये सारी शॉक वेव्स स्टोन को ही लग रही हैं। ये देखें, ये स्टोन बिल्कुल फोकस्ड है। इसका राइट किडनी में नहीं, राइट प्रॉक्सिमल यूरेटर में स्टोन था। हालांकि यूरेटर काफ़ी इनसाइड करके होता है, स्पाइन के साथ होता है, लेकिन इसका यूरेटर भी काफ़ी बाहर करके था, और इसका किडनी भी काफ़ी ऊपर पसलियों के अंदर करके घुसा हुआ था। ये एक फुल व्यू है। पेशेंट आराम से लेटा है, इसको किसी किस्म का दर्द नहीं हो रहा। एनेस्थीसिया मैंने इसको नहीं दिया हुआ। आप ये देख सकते हैं कि ये स्टोन फोकस हुआ पड़ा है, लेकिन ये काफ़ी हद तक टूट भी चुका है। ये मेन स्टोन पड़ा है, उसका एक पीस ये अलग हो गया और एक थोड़े से कंक्रीशन टाइप ये अलग हो गए हैं थोड़े बहुत। ये टूटना शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि ये दूसरे सेशन में टूट जाएगा। अब मैं आपको इस पेशेंट की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखाता हूँ। ये बेसिकली यूरिटेरिक स्टोन है, और मैं हैरान हूँ कि यूरिटेरिक स्टोन की पोजीशन ये वाली नहीं होती है, वो थोड़ी इनसाइड करके अंदर करके होती है, और
इसका किडनी भी थोड़ा सा ऊपर पड़ा हुआ है, देखिए पसलियों के अंदर किडनी पड़ा है इसका, हालांकि किडनी थोड़ा सा नीचे होता है। तो यूरिटारिक स्टोन को यहाँ पे होना चाहिए था। मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ। ये इस पेशेंट का फाइनल इमेज है। देखें कोई भी बड़ा स्टोन इस वक्त नहीं बचा हुआ, बस छोटी मोटी कंक्रीशन टाइप बच गई है। मेरे ख्याल में ये 5-6 mm का होगा, मैक्सिमम 7 mm का होगा।